अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। कोर कमांडर हाउस में होने वाली मुलाकात की न सिर्फ तस्दीक हो गई है बल्कि इस मुलाकात की तहलका खेज तफसीलात भी मंजर आम पर आ गई हैं, जिसके बाद अगर कोई मुश्किल में है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। यही वजह है कि इंजीनियर अमीर मकाम की जानिब से केपी में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं, जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बौखलाहट वाज़ेह है। वो इंजीनियर अमीर मकाम हो या इख्तियार वली हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर ज़ोमा हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें कर रहे हैं, यानी बेपर की उड़ा रहे हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट का केपी में गवर्नर राज लगाने का कोई प्लान नहीं है। इस मुलाकात की डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का दिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए खासा अच्छा दिन था। वो तमाम तर लोग जिनको 9 मई में अदालत की जानिब से जमानत दी गई थी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो रिकॉर्ड रिमार्क्स थे जस्टिस साहब के, जिसके अंदर ये कहा गया था कि दहशतगर्दी ये नहीं है जिसको आप बता रहे हैं कि दहशतगर्दी, और लोगों पर दहशतगर्दी दफात के तहत पर्चे दर्ज किए गए हैं। दहशतगर्दी वो है जो कोयटा के अंदर हुई। दहशतगर्दी वो है जिसमें हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, जिसमें हमारे फौजी जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी नहीं है। उसके बाद 5 लोगों की जमानतें हुई थी, लेकिन उन जमानतों के बाद अडयाला जेल के गेट नंबर 3 के ऊपर रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट भी हरकत में आई और अल्टीमेटली डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को अपने एमपीओ ऑर्डर्स मुअत्तल करने पड़े, जिसके बाद 5 के 5 लोगों को जमानत मिल गई है। अल्टीमेटली वो एमपीओ ऑर्डर्स रिवर्स हुए हैं और उसके बाद वो लोग अपने प्यारों में वापस पहुंच चुके हैं और ईद अपने घर में मनाएंगे। इसके अलावा अहम खबर यह है कि 20 मजीद ऐसे लोग जो 9 मई के अंदर नामजद थे और जेल में चक्की काट रहे थे, यानी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर रहे थे, अब अदालतों की जानिब से उनको भी रिलीफ मिलने जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जहां तक बात है, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमाओं की बात है, तो आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद ब्रीदिंग स्पेस, मजीद अच्छी खुशखबरियां अदालत की जानिब से आती हुई महसूस होंगी। और खासतर एक केस जो साइफर केस है, जिसको ईद के बाद मुकर्रर किया गया है, ऑल्दो प्रोसिक्यूशन की तरफ से लैतो लाल के लिए सुस्ती के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कभी इम्कानात ये हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब को भी ईद के बाद साइफर केस में बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। यानी ना सिर्फ कारकुनान बल्कि क़यादत को अदालतों की तरफ से अच्छी खबरें मिलेंगी और ये अच्छी खबरें आने का सिलसिला बड़ी तेज़ी से शुरू होगा और फिर आपको एक सियासत के अंदर एक नया रुख भी दिखाई देगा। यही वजह है कि अदालतों को ख़त लिख कर हिरास भी किया जा रहा है और अल्टीमेटली ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया जा रहा है कि ख़त लिखने वाली रविश इनकी है, लेकिन अदालतों ने अब फैसला कर लिया है और आपको अदालत के अंदर से ही कुछ आवाज़ें उठती हुई महसूस भी होंगी। और अभी तो 6 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। हमारे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि मज़ीद जजेस भी अपने जो दिल के फफोले हैं, वो खोल कर बयान करने के लिए तैयार हैं और जैसे उनको एक ठंडी हवा का झोंका मिल गया, एक स्पेस मिल गई है, जिसमें अब मज़ीद आवाज़ें भी उठना शुरू हो जाएँगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मामला इतना सादा नहीं है, जितना सादा महसूस हो रहा है या बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये मामला मज़ीद गुंजलक होगा और मज़ीद पेचीदगी इख्तियार करता दिखाई देगा, जिसका फ़ायदा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं होगा, ताहम हुकूमत मुश्किल में ज़रूर होगी। अब फ़ायदा किसको पहुँचेगा, इस हवाले से आने वाला वक़्त बड़ा क्रूशियल है। मैंने आपके साथ आज से ठीक 3 से 4 रोज़ पहले खबर शेयर की थी और वो कोर कमांडर हाउस पेशावर के अंदर एक मीटिंग थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो केपी की कैबिनेट है, वो कॉर्प्स कमांडर 11th कोर के कमांडर से मुलाकात करने के लिए कोर कमांडर हाउस पहुंची थी। और आपको पता है ना कि 11th कोर को जो कमांड करते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात साहब हैं, सरदार हसन अजहर हयात, जो 11th कोर के कमांडर हैं। और पेशावर कोर बड़ी इंपॉर्टेंट कोर है और एक वक्त में जाहिर है जब ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज मुखालिफ जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा एंटी स्टेट है, लेकिन वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमांडर हाउस में अपनी काबीना के साथ अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनको अफ्तार डिनर पर मदऊ किया जाता है। खासकर मतलब जब ये खबर बाहर आई कि जी को रात की तारीकी में मुलाकात हुई है, तो अब डिटेल्स भी सामने आ गई हैं कि ये अफ्तार डिनर था जो कोर कमांडर हाउस में ऑर्गेनाइज किया गया था और अली अमीन गंडापुर उनकी कैबिनेट के एजाज में कोर कमांडर साहब ने ये अफ्तार डिनर दिया था। चीफ मिनिस्टर केपी और उनकी कैबिनेट मौजूद थे और अफ्तार डिनर के बाद वहां पर एक ब्रीफिंग भी दी गई थी और उस ब्रीफिंग में जो कोर कमांडर साहब खुद मौजूद थे, उनकी टीम मौजूद थी और केपी की जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हालात हैं वो बताए गए थे। और अहम बात यह है इस मुलाकात की कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब को भी ऑन बोर्ड लिया गया।
यानी ये मुलाकात इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर नहीं हुई। और मैंने आपको 3 से 4 रोज़ पहले ये बता दिया था कि जिस रोज़ अली अमीन गंडापुर साहब कोर कमांडर हाउस पेशावर में गए थे, तो अगले ही रोज़ आके उन्होंने इमरान खान साहब को भी ब्रीफ़ किया था, इमरान खान साहब को इस मुलाकात से मुताल्लिक आगाह किया था और उनको एतमाद में लिया था। एक मुलाकात अली अमीन गंडापुर की इस कोर कमांडर हाउस पहुँचने से पहले भी हुई थी, जिसमें लाइकली इमरान खान साहब को बता दिया गया था और उनके गो हेड के साथ ही अली मीन गंडापुर अपनी कैबिनेट के लोगों को लेके कोर कमांडर हाउस पेशावर पहुंचे थे। देखिए, इसको तनकीद का निशाना बनाने वाले जरूर बना सकते हैं, इस पे बड़े पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जो हालात हैं, उन हालात के अंदर मैं इस मुलाकात को बड़ा खुशाइंद और ठंडी हवा का झोंका समझता हूँ। अब नो मैटर व्हाट, केपी का की सिक्योरिटी, केपी के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त, अगर कोई हुकूमत मुख्तलिफ है, देखिए बलूचिस्तान में भी इसी कोलिशन गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मरकज़ में ये सब लोग बैठे हुए हैं। तो मुख्तलिफ अगर है और चैलेंज अगर है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। अब वहाँ पर अगर इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ सेम पेज पे होते हैं या वो क्रैक्स को फिल किया जाता है, तो ज़ाहिर है नेचुरली अगर किसी को कोई बहुत मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी होगी, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो केपी में आवाज़ें हैं, वो अब उठना भी शुरू हो गई हैं। इंजीनियर अमीर मकाम साहब ने गुज़श्ता रोज़ कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर केपी के अंदर मामलात ऐसे ही चलेंगे और इजलास पर्टिकुलरली नहीं बुलाया जाएगा, मखसूस नशस्तों पर ओथ नहीं लिया जाएगा और केपी में माशी मामलात भी हैं और सिक्योरिटी मामलात भी हैं, अगर यही होगा, तो फिर आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लग सकता है। लेकिन गवर्नर राज लगाने के लिए ज़ाहिर है आपको बहुत तगो-दो 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज, मैं पहले इसके ऊपर एक व्लॉग कर चुका हूँ। डिटेल्स बता चुका हूँ कि गवर्नर राज लगता कैसे है, उसके लिए क्या ग्राउंड्स चाहिए होते हैं और फिर गवर्नर राज कितनी देर तक रह सकता है। तो ये ड्यूरेशन मैंने आपको बताई थी और फिर ज़ाहिर है उसकी जो एंडोर्समेंट है वो रेलेवेंट हाई कोर्ट से, यानी पेशावर हाई कोर्ट से लेनी पड़ेगी। तो अभी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जिस तरीके से इंटरिम बेल्स हो रही हैं, ट्रांजिट बेल्स मिल रही हैं, ये तो नहीं हो सकता कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो किसी भी ऐसे इकदाम को एंडोर्स कर देगी। और फिर एस्टैब्लिशमेंट का भी मामला देखना है। इस मुलाकात के अंदर इन पर्टिकुलर अगर अली अमीन गंडापुर गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि इमरान खान साहब ही गए हैं। यानी इमरान खान साहब के मंशा के एक-एक उनका जो कदम है, एक-एक गुफ्तगू जो है, एक-एक जुमला जो अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पर जाके अदा किया, ये कैबिनेट को लेके गए, उसमें इमरान खान की पूरी मर्ज़ी शामिल थी, रज़ामंदी शामिल थी और उसके साथ ही वो वहाँ गए। और अगर इस मुलाकात में एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर के साथ चलना है, तो आप ये सोच लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा के फ्रंट पे ये फैसला हो गया है कि इमरान खान के लिए स्पेस मौजूद है। इमरान खान के साथ चला जा सकता है और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जुडिशरी के अंदर जो डिसेंटिंग वॉइसेस आना शुरू हो गई हैं और उसके बाद आने वाले दिनों में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस बनती हुई नज़र भी आ रही है। मुझे तो एटलीस्ट नज़र आ रही है। 9 मई ही रह गया है ना, 9 मई के केसेस के अंदर इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जो मुतालबा है वो ये है कि उनके कारकुनान को रिहा किया जाए। उनके कारकुनान को रिलीज़ किया जाए। वो अपनी बात नहीं कर रहे, कारकुनान की बात कर रहे हैं। तो अब कारकुनान की रिहाई का अमल बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ है और जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है, ज़ाहिर है अब लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सज़ाएँ ऑलरेडी भुगत चुके हैं। वो अपनी रिक्वायर्ड सज़ाओं से ज़्यादा मुद्दत गुज़ार चुके हैं। अब उनके रिलीफ का वक्त आन पहुंचा है। 5 लोग अभी रिलीज हुए हैं, 20 मजीद लोग रिलीज होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ से जो कोशिशें की जा रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी खासा कदरे बैकफुट पे आना पड़ेगा और आ रही है और उसका रिलीफ इमरान खान साहब को मिल रहा है और इन द मिडल ऑफ द वे ये कोई म्यूचुअल विन विन तलाश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे इसका फायदा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है, इन्ना मल उसरे युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है। तो मुझे लगता है कि जहां मुश्किल थी, अब मुश्किल का वक्त कुछ थम रहा है और जो पॉलिटिकल क़यादत आगे आई है, ये भी एक स्ट्रेटजी के तहत है और पॉलिटिकल क़यादत के अंदर ज़्यादा मैच्योरिटी है और वो ज़्यादा सलाहियत रखते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मामलात को सुलझाने में और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मामलात को भी सुलझाने में। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करेगी, मज़ाहमत करेगी, उसके अंदर भी बहुत सारी फोर्सेस ऑन बोर्ड होंगी और फिर आपको मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र भी आएगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।